बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में सीटों के तालमेल को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में खिचड़ी पक रही है। महागठबंधन में जहां लगातार बैठकें हो रही हैं, तो वहीं एनडीए के कई नेता यह कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे में कोई परेशानी नहीं होने वाली। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी हम लोग मिलकर बैठकर तय कर लेंगे। हालांकि क्या यह इतना आसान है? यह अलग बात है कि गठबंधन में सभी दलों को ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए होती है, लेकिन एनडीए में जो फॉर्मूला बीजेपी और जेडीयू बनाने की फिराक में है, क्या उस पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सहमत होंगे? यह बड़ा सवाल अब उठने लगा है। बिहार चुनाव में सीटों की शेयरिंग को लेकर अभी तक एनडीए में कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जो फॉर्मूला तय हो सकता है, उसमें 243 सीटों में से 102 सीटों पर बीजेपी और 102 सीटों पर जेडीयू, 28 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें मिल सकती है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर चिराग पासवान नहीं माने तो फिर क्या होगा? दरअसल चिराग पासवान नहीं माने तो जेडीयू और बीजेपी की एक एक सीट घट सकती है और चिराग पासवान को कुल 30 सीटें दी जा सकती है। सवाल उठने लगा है कि चिराग पासवान 30 सीटों पर भी नहीं माने तो फिर क्या? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक बड़े नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि पार्टी की ओर से यह तय हो चुका है कि एनडीए की बैठक होगी तो उसमें पार्टी 70 सीटों की डिमांड करेगी और लिस्ट देगी। पार्टी नेता ने आगे बताया कि एलजेपी हर हाल में 40 सीटों पर दावा ठोकेगी और दबाव बनाएगी, लेकिन अगर 40 सीटों पर बात नहीं बनी तो कम से कम 35 सीट तो अवश्य पार्टी लेगी। 35 सीटों में से एक भी कम सीट नहीं लिया जाएगा और अगर 35 सीटों से कम दिया गया तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर चिराग पासवान की पार्टी का यह दावा बरकरार रहा तो निश्चित तौर पर एनडीए में कुछ सीटों के लिए खींचातानी हो सकती है। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को कहीं न कहीं 100 सीटों से नीचे आना पड़ सकता है, तभी एनडीए मजबूत रह सकती है, क्योंकि मांझी की पार्टी भी 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन चिराग पासवान को अगर 35 सीट मिलती है तो उस फॉर्मूले से मांझी को 7 सीट दिया जा सकता है। आपको बता दें दर्शकों कि यह खबर विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आई है। किसी भी पार्टी की ओर से कोई औपचारिक बयान अभी नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया 24/7 दिल्ली।